बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास 10th के अहम MCQs। तो पहला MCQ है बच्चों आपके पास, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x² = 3x। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। तो आपके पास ये सवाल है बच्चों, 2x² = 3x। अब ये प्लस 3x इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -3x = 0। यहाँ से x को आप ले लें कॉमन, x कॉमन आ गया तो अंदर बचा आपके पास 2x - 3। अब यहाँ से दोनों को बराबर कर देते हैं 0 के, x भी 0 के बराबर हो गया और 2x - 3 भी 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का जवाब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा आपके पास 0 और 3/2। तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे बच्चों आगे पास, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन 7x² + 8x + 1 = 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे। तो रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट से आते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 7 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखिए b² - 4ac = 0 होता है। यहाँ से b की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, -4 a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 1। 7 4 या 4 7 28। अब 64 में से 28 माइनस किए तो आ गया 36। अब 36 0 से बड़ा है एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कि ये 36 परफेक्ट स्क्वायर भी है 6 का। तो 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है, रैशनल और अनइक्वल। और यहाँ पर अगर ये 0 से बड़ा तो है और ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो इसके रूट्स आ जाते इर्रेशनल और अनइक्वल। और अगर इसका जवाब 0 आ जाता तो इसके जो रूट्स हैं वो आते रैशनल और इक्वल, क्योंकि दोनों साइडों पर 0 जवाब आता तो दोनों इक्वल हो जाते और हो जाते रैशनल। और अगर इसका जवाब माइनस में आ जाता, -1 -2, तो इसके रूट्स हो जाते इमेजिनरी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अब इसके रूट्स हैं रैशनल एंड अनइक्वल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास, और तीसरा MCQ है 8x - 14y = 4x - 6y। देन वैल्यू ऑफ x रेशो y इज़। तो यहाँ से x रेशो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8x - 14y = 4x - 6y। अब ना आपने x वाली वैल्यू को एक साइड पर ले आए, ये 8x, ये +4x इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -4x, -14 इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा +14y। अब ये 8x - 4x, तो ये आ जाएगा 4x, यानी 8 में से 4 गए 4 7x। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 में से 6 गए तो ये आ गया 8y। अब आपने x रेशो y यानी x और y मालूम करना है। तो y इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा और 4 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x और y, और यहाँ ये 4 2 8, तो यहाँ आ जाएगा 2:1। तो x रेशो y आपके पास आ गया 2:1। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4 क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, 4 MCQs है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² + 4 / x + 1 और x + 2। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा है, तो आप इसको सिंपल आराम से लिख सकते हैं कि ये x + 1 ये आ जाएगा a/x + 1 और b प्लस b/x + 2। तो ये सिंपल सा एक पार्शियल फ्रैक्शन था जो आपने लिख लिया है। फिफ्थ है बच्चों आपके पास, दी शोन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। अब ये जो वेन डायग्राम है, ये इसमें जो मैपिंग है ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेटा जी आपके पास 4 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, वन फंक्शन होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होता है कि इसमें ए और बी, सेट ए और सेट बी, ये आपस में इनकी मैपिंग होती है और ये क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, क्रॉस होते हैं। और सेट जो बी है या ए है, इन दोनों में से एक एलिमेंट
रह जाता है, एक एलिमेंट रह जाता है, ठीक है। क्रॉस होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्रॉस होंगे और एक एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएगा। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि ये आपस में क्रॉस होंगे और कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपस में क्रॉस भी हो गए और इनमें अब कोई एलिमेंट नहीं रहता, ठीक है ना, सब की मैपिंग हो गई है आपस में। तो ये जो है ये फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है, समझ आ गई। इन टू में सेट आपस में क्रॉस होंगे, एक रिमेनिंग होगा। ऑन टू में क्रॉस होंगे, कोई रिमेनिंग नहीं होगा। वन वन फंक्शन में सीक्वेंस होगा और एक रिमेनिंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए बिल्कुल सामने इनकी स्टेट मैपिंग है और सेट बी में एक एलिमेंट रह गया है। तो ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है। फिर फोर्थ होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें सीक्वेंस होता है और कोई रिमेनिंग नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर सीक्वेंस है और कोई रिमेनिंग नहीं है, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चारों फंक्शन समझ आ गए होंगे और इनमें से एक एमसीक्यू लाजमी आता है पेपर में, तो इनको ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ बच्चों आपके पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 6x - 4 = 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर। तो उसका जवाब क्या आएगा? तो यहाँ देखिए आपके पास सवाल था 2x² - 6x - 4 = 0। यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट की। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a। अच्छा, यहाँ पर ये एक और एमसीक्यू पूछता है, मेरे जहन में आ रहा है, वो भी आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पर ये पूछता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो सम है वो किसके इक्वल होता है। तो सम इक्वल होता है बच्चों बी ये है, तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सम इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा ये किसकी इक्वल होता है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। खैर अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, बी की वैल्यू माइनस और ये -6/, ए की वैल्यू क्या आ गई 2, माइनस माइनस प्लस, तो 6/2 आपके पास आ जाएगा 3। फिर अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a, तो सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 2, तो ये 2 × 4 तो -2 आ गया। अब आ जी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर। यहाँ से आपने अब वो चीज़ कॉमन आती है जो दोनों में मौजूद हो, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों में मौजूद है, वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अब बीटा थे 3, 2 बाहर आ गए, 1 बचा, ये लिख लिया। यहाँ पर अल्फ़ा 3 थे, 2 बाहर आ गए, 1 बचा, वो हमने लिख लिया। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ले लिया और अल्फ़ा प्लस बीटा का जवाब था 3, वो हमने लिख लिया है। अब अल्फ़ा बीटा का आंसर है -2 का स्क्वायर साथ 3, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। 7th है बच्चों, व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 और 4? तो हार्मोनिक मीन ये अरिथमेटिक मीन का जो है इन्वर्स भी होता है, और इसका फार्मूला है n/, समीशन ऑफ 1/x, n/, समीशन ऑफ 1/x, जो x की वैल्यूज़ हैं उनका सम 1/x के साथ। ओके, एक x की वैल्यू थी 1/2 प्लस 1/4, और ऊपर n से मुराद टोटल कितने नंबर हैं? तो टोटल 2 नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल 2 नंबर हैं 2 और 4। और फिर इनको हमें आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखा 1/2 प्लस 1/4, तो इसने जवाब दे दिया आपको 3/4। तीसरी वैल्यू बच्चों शिफ्ट हो जाती है ऊपर, तो 4 ऊपर 2 के साथ जब आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8, 8/3 आपके पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कहता है व्हाट इज़ दी एवेल्यूएट वैल्यू ऑफ 1/2 सीकेंड 45 डिग्री। तो 1/2 सीकेंड 45 डिग्री, तो सीकेंड होता है इन्वर्स कॉस का, तो यहाँ आ जाएगा 1/cos 45, ठीक है। 1/2 ऐसे ही
और 1 ऊपर वाला ऐसे ही। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ 1/√2 आ गया। फिर तीसरी वैल्यू शिफ्ट होगी ऊपर, तो यहाँ आ गया 1/2 डॉट √2, तो √2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया √2/2। √2/2 और 1/√2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। √2/2 और 1/√2 दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 1/√2, ये इसका जवाब आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, इन अ राइट ट्राइंगल प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन द बेस इज, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन द बेस इज, ये तो याद रखिएगा। इन अ राइट ट्राइंगल द प्रोजेक्शन ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑन टू द बेस इज द बेस इटसेल्फ, तो उसकी वही होती है जो बेस है, ये याद रखिएगा। तो बेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। 10th है बच्चों आपके पास, इफ़ टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 मीटर टच एक्सटर्नली, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, जब दो सर्कल एक दूसरे से टच कर रहे हों एक्सटर्नली, तो उनका रेडियस आपस में ऐड होता है। तो अब ये एक्सटर्नली एक दूसरे से टच कर रही हैं, तो इनका रेडियस ऐड होगा 3 + 3, तो 6 ऑप्शन आपके पास आएगा। और अगर ये इंटरनली एक दूसरे से टच कर रहे हों तो इनका रेडियस माइनस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पर लफ्ज़ आ जाता इंटरनली, तो यहाँ पर 3 - 3 = 0 जवाब आता। अगर यहाँ पर एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो इसका जवाब आएगा 6, क्योंकि दोनों का रेडियस ऐड होगा। यहाँ पर 11 है बच्चों आपके पास, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द ड्रॉन सर्कल इफ़ मेजर AB = 8 सेंटीमीटर। आप रेडियस मालूम करना है, तो रेडियस है यहाँ पर AO रेडियस है, और AB का उसने आपको बताया है कि ये 8 है। तो अब यहाँ देखिए ये सेंटर में है, तो ये जो 8 है, तो यहाँ से A से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी 4 हो जाएगा। तो यानी AO, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग जी E का, ठीक है। तो ये 4 और ये 3 बेस और परपेंडिकुलर है, तो क्या मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज मालूम करते हैं ABO, ठीक है, नाम आ गया। ये 4 है, ये 3 है। ये 4 कहाँ से आया, एक दफ़ा फिर देख लीजिए। ये पूरी लाइन 8 है, तो 8 का हाफ ये 4 आ गया। तो H का स्क्वायर = P का स्क्वायर + B का स्क्वायर होता है। P की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। H का स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर ले लिया, √16 और 9 25, 25 √ आ गया 5। तो यहाँ पर जो आपका जवाब आएगा वो आएगा 5C ऑप्शन इसका करेक्ट है। 12th है बच्चों आपके पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट AP, ये जो टेंजेंट है AP, इसकी क्या लेंथ हो गई, सर्कल हैविंग डायामीटर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर इसका जो सर्कल का डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। डायामीटर अगर 6 हो तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो A से O उसने 3 दिया हुआ है, अगर 3 ना भी देता तो तब भी यहाँ पर 3 आता, क्योंकि उसने यहाँ पर डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। अभी देखिए ये 90 है, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको 90 का जो एंगल का साइन है, 90 के सामने होता है H, तो यहाँ पर H की वैल्यू है 5, 90 के साथ ये बेस है, बेस की वैल्यू है 3, तो ये AP क्या हो गया P। तो यहाँ पर आपने P मालूम करना है। जहाँ भी ना 90 आ जाए तो वहाँ पर कोशिश यही आप लोगों ने करनी है कि वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आपने उसको सोल्व करना है, ठीक है। H स्क्वायर = P B स्क्वायर + P स्क्वायर, तो यहाँ से P स्क्वायर मालूम करना है, तो ये प्लस B स्क्वायर इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -B स्क्वायर। अब H की वैल्यू 5, क्योंकि 90 के सामने H होता है, 5 का स्क्वायर -B है 3 का स्क्वायर, 25 - 9 √, तो यहाँ आ गया इसका जवाब 4। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। और इसके बाद है जी बच्चों आपके पास ये 13 है, इफ़ एन आर्क सस्पेंडेड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री
then its corresponding chord suspend central angle. तो if an arc suspended a central angle of 60 degree, आर्क जो है उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, इस कोरस्पोंडिंग कोड सस्पेंड द सेम सेंट्रल एंगल, जो उसका कोरस्पोंडिंग कोड है उसका भी एंगल वही होगा जो कि आर्क का है। तो इसका जवाब भी आएगा आपके पास 60 डिग्री। 14 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फिगर ड्रॉन। तो ये जो फिगर है इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर बच्चों एक्स की वैल्यू ये जो सेंट्रल एंगल है और ये सेंट्रल एंगल का हाफ होगी ये वैल्यू। तो ये 100 है तो ये हाफ क्या हो जाएगी 50। तो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। बस 15 है लास्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगनल। ये जो डायगनल है बी डी, इसकी लेंथ क्या होगी। ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है। तो डी और बी मतलब एच मालूम करना है। यहाँ पर देखिए 90 एंगल आ गया, बेस भी 6 है और जो परपेंडिकुलर है वो भी 6 है। तो यहाँ पर अब एच का स्क्वायर वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों ऐड हो गए। तो 2 6 का स्क्वायर दोनों के ऊपर आ गया अंडर रूट, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 2 और 6 के ऊपर भी आ गया अंडर रूट 2। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल और यहाँ पर पे ये 6 अंडर रूट 2 आपके पास इसका आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।